पहला तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जी किशन रेड्डी ने किया मेडीगड्डा बैरेज का मुआयना। आबपाशी प्रोजेक्ट के नाम करोड़ों रुपए हड़पने का केसीआर पर लगाया इल्जाम। कालेश्वरम के सुपर इंजीनियर केसीआर ही हैं, इसलिए उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, रेवंत रेड्डी का मुतालबा। कांग्रेस और बीआरएस में खुफिया मफाहिमत, बीजेपी लीडर व मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का बयान। रियासत में पर्चे नामजदगियों का आज दूसरा दिन। पोचारम श्रीनिवास के बशमूल कई हलकों में उम्मीदवारों ने दाखिल की पर्चे नामजदगियां। कांग्रेस को सीएम मिल गया लेकिन वोटर्स नहीं मिल रहे हैं, बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर का बयान। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात व बीजेपी के सीनियर लीडर अनुराग ठाकुर ने आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए बीआरएस और कांग्रेस पर शदीद तनकीद की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि झूठी कांग्रेस और उसके वादे भी झूठे, जबकि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर केसीआर पर इन्होंने बदनवानी के संगीन इल्जामात लगाए और शराब घोटाले में मुलविस तमाम अफराद को जेल जाने को यकीनी बताया। अनुराग ठाकुर ने तेलंगाना में बीजेपी के इख्तिदार हासिल करने की बात कही। That after the report of National Dam Safety Commission, it has come to the notice that the world's biggest engineering blunder happened in the Kaleshwaram project. And if you look at the sites of Medigada to others, they have seen the leakages and how the dam site is affected. Now the question arises is, what kind of malpractices and corruption has happened during the last few years in this project? How the project cost has been escalated to 1.35 lakh crore rupees. It clearly shows that the money has exchanged hands, poor practices and the corrupt practices has happened, and the question arises why the Chief Minister and his family is quiet on this, and what kind of money has been taken out of this project. Sir, Bhupesh Baghel, Of course, yes, there should be inquiry into this matter. At the same time, action should be taken against all those who are involved in the thousands of crore rupees of corruption in this project. Sir, Bhupesh Baghel पर जो आरोप है उस पर महादेव ऐप के माध्यम से 508 करोड़ रुपया 508 करोड़ रुपए का भुगतान महादेव ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ के भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं भूपेश बघेल जी को देने की। तेलंगाना बीजेपी के सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी, रुकन राज्यसभा लक्ष्मण और पार्टी के अरकान असम्बली राजेंद्र राघव नंदन राव और बीजेपी के दीगर कायदीन ने कालेश्वरम मेडीगड्डा प्रोजेक्ट का मुआयना किया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि लाखों करोड़ों के कर्ज से तामीर किया गया कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मुस्तकबिल अब तारीख हो चुका है, जबकि नाकिस तामीराती कामों की वजह से बैरेज को नुकसान भी पहुंचने का इन्होंने इल्जाम लगाया और कहा कि वो इस मामले में एक मकतूब मरकजी हाइड्रो पावर के माहिरीन को रवाना कर चुके हैं और करोड़ों रुपये खर्च करते हुए तामीर किया गया ये प्रोजेक्ट अब बेसूद हो चुका है। इस मामले में रियासत की आवाम में तशवीश का इजहार देखा गया। प्रोजेक्ट की तामीर तकनीकी और साइंसी तरीक़ेकार पर ना होने का इन्होंने इल्जाम लगाया। तेलंगाना के वजीर व बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर ने जलविहार में तेलंगाना लॉयर्स एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद किए गए इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी में कायम होने वाली फैक्सकॉन कंपनी को बेंगलुरु मुंतकिल करने की साजिश का कर्नाटक के नायब वजीर आला डी के शिव कुमार पर इल्जाम लगाया।
इन्होंने इस मामले में डीके शिव कुमार की जानिब से कंपनी के कायदीन को मकतूब रवाना करने का भी इल्जाम लगाया है, जबकि केटीआर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना रियासत में तमाम तबकात की तरक्की के लिए यकसां तवज्जो दे रही है। जबकि केटीआर ने कांग्रेस पर तंज भी किया और कहा कि कांग्रेस को सीएम मिल गया है लेकिन वोटर्स नहीं मिल रहे हैं। జరగనట్టు 9.5 ఏళ్లలో ఎదురుగా కనబడుతున్న అభివృద్ధి కూడా కనబడతలేదన్నట్టు కళ్ళుండి చూడలేనట్టు నటిస్తున్న వాళ్లకు నేను ఒక విషయం మీతో పంచుకోవాలని ప్రత్యేకంగా ఈ లెటర్ తీసుకొని వచ్చిన. కర్ణాటక ఏమైతుంది, కేసీఆర్ గారు లేకపోతే ఏమైతుంది, 2 సార్లు అవకాశం ఇచ్చినాం కదా, 3వసారి ఎవరికిస్తేంది అని మాట్లాడేటోళ్ళ కోసం ఈ లేఖ, ఇప్పుడు నేను చదవబోయే లేఖ ఒక గొప్ప గుణపాఠం అవుతుందని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. ఈ లేఖ రాసింది కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ అనే వ్యక్తి. ఈ పోయిన నెల అక్టోబర్ 25 నాడు లేఖ రాసింది. ఆయన పేరు డీకే శివకుమార్. ఈ మధ్యన మీరు చూసే ఉంటారు, కర్ణాటక నుంచి వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రచారం చేసింది. ఇది నేను మీ అందరికీ కూడా నేను సర్క్యులేట్ చేయమని చెప్పి మన మిత్రులందరికీ కూడా నేను ఇస్తాను. ఈ లేఖ ఎవరికి రాసిండా అంటే, ఫాక్స్కాన్ అనే కంపెనీ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఈ యాపిల్ ప్రోడక్ట్స్ అని వాళ్ళే తయారు చేస్తారు. యాపిల్ ఫోన్లు, ఎయిర్ పాడ్స్, అదేవిధంగా యాపిల్ సంస్థ వాడే చాలా పరికరాలు వాళ్ళే తయారు చేస్తారు. కేవలం యాపిలే కాదు, ఇంకా చాలా ఎలక్ట్రానిక్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళే తయారు చేస్తారు. ఒక్క చైనాలో 15 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది ఈ ఫాక్స్కాన్ అనే సంస్థ. చాలా పెద్ద సంస్థ. మనం కష్టపడి ఆ ఫాక్స్కాన్ సంస్థని దాదాపు 4 ఏళ్ళు ఎంబడబడి ఒప్పించుకున్నాం. మా రాష్ట్రానికి రండి, మా దగ్గర వచ్చి పెట్టుబడులు పెట్టండి అంటే, ఇక వాళ్ళను చాలా ప్రయాసపడి, అంటే వివిధ వేదికల్లో అమెరికాలో, తర్వాత చైనాలో, తైవాన్లో ఎన్నో సందర్భాల్లో కలిసిన తర్వాత పోయిన నాకు గుర్తున్నంత వరకు మే జూన్ మాసం 2022 तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कालेश्वरम मेडिगड्डा बैरेज के गैर मियारी कामों और बदउनवानियों के मामले की तहकीकात सीबीआई के जरिए करवाने की मांग की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर आला केसीआर कालेश्वरम प्रोजेक्ट का डिजाइन करने का दावा करते हैं और इस मामले में वजीर आला असेंबली में तकरीर भी कर चुके हैं। प्रोजेक्ट की तामीर की मनसूबाबंदी में डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के पहलुओं पर गौर नहीं किया गया। हुकूमत जानती है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के डिजाइन में खामियां पाई जाती हैं और नाकिस काम हुए हैं। प्रोजेक्ट में रीडिजाइन के नाम पर करोड़ों रुपये लूटने का भी रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगा। इन्होंने कहा कि इसके बावजूद मरकज हुकूमत की खामोशी माना खेज है। रेवंत रेड्डी ने उन कामों की सीबीआई के जरिए तहकीकात करवाने पर जोर दिया ताकि हकायक सामने आ सके। ఈరోజు మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కానీ, అన్నారం బ్యారేజ్ కానీ, సుందిల్ల బ్యారేజ్ కానీ, వీటిని ప్లానింగ్ చేసిన విధానం కానీ, ప్లానింగ్, డిజైన్, క్వాలిటీ కంట్రోల్ మరియు ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ 4 అంశాలకు సంబంధించి ఒక ప్రాజెక్టును నిర్మించుకున్నప్పుడు వినియోగించుకునే విధానంలో పాటించవలసిన ఆలోచన. వాస్తవంగా ఇప్పుడు మేడిగడ్డ గురించి మాట్లాడితే, మేడిగడ్డలో నిర్మాణం కోసం చేసిన ప్లానింగ్ వేరు, ప్లానింగ్ ప్రకారము డిజైన్ చేయలేదు, డిజైన్ల ప్రకారం నిర్మాణం జరగలేదు, నిర్మాణం ప్రకారము నిర్వహణ జరగలేదు. ఇవన్నీ కలిసి మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ మొత్తం కుంగిపోయింది. మొత్తంగా కాళేశ్వరంలో కేసీఆర్ యొక్క ధనదాహానికి, కేసీఆర్ యొక్క అవినీతికి మేడిగడ్డ కుంగింది, కేసీఆర్ పాపం పండింది. ఈరోజు కేసీఆర్ చాలా సందర్భాలలో చెప్పిండు, నా రక్తాన్ని, నా మేధస్సును దారబోసి నేను కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు డిజైన్ చేసిన, నా డిజైను నేనే ఆలోచన చేసి ఈ నిర్మాణాన్ని చేపట్టిన. ఈ నిర్మాణ సమయంలో నిపుణులు, ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీలు మేమందరం ఆరోపణలు చేసినప్పుడు శాసనసభలో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ అని చెప్పి ఒక కట్టపుల్ల పట్టుకొని కొన్ని గంటల కొద్దీ ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు. ఈ ఉపన్యాసాలలో మొత్తం ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, మొత్తం కర్త, కర్మ, క్రియ మొత్తం కాళేశ్వరానికి నేనే, స్వయంగా నేనే పర్యవేక్షించిన, పరిశీలించిన, నేనే డిజైన్ చేసిన, నేనే ప్లానింగ్ చేసిన, నేనే
जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा असेंबली हलके से तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने बीआरएस पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से पर्चे नामजदगी दाखिल की। इन्होंने पर्चे नामजदगी के कागजात रिटर्निंग ऑफिसर भुजंग राव को पेश किए। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद पी श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल करते हुए रियासत में हैट्रिक कायम करेगी। इंतखाबी मंशूर में ऐलान किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा और तमाम तबकात की यकसा तरक्की के लिए इक़दाम भी किए जाएंगे। అభ్యర్థిగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున నామినేషన్ను దాఖలు చేయడం జరిగింది। ఈరోజు 2 సెట్లు వేసాం, మొత్తం 4 సెట్లు వేసుకోవచ్చు। ఇంకా 2 సెట్లు 7వ తారీఖున వేయాలనుకుంటున్నాం। ఎలక్షన్ నియమ నిబంధనల ప్రకారంగా मेदक बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार व रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने रामायणपेट म्यूनसिपालिटी के कुमातीपल्ली में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के वजीर आला केसीआर आवाम की फलाह और बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स को रूबा अमल ला रहे हैं और आवाम की तरक्की ही बीआरएस के जरिए मुमकिन है। जबकि इन्होंने रियासत और असेंबली हलके की तरक्की के लिए बीआरएस को वोट देने की आवाम से अपील की और कांग्रेस के झूठे वादों पर यकीन न करने का मशवरा दिया। మా వితంతువులకు బీడీ కార్మికులకు ఇంకెవరైనా తప్పిపోతే వాళ్ళకు కూడా రేపు 5,000 రూపాయల పెన్షన్ చేయబోతున్నాం। కేసీఆర్ సార్ 5,000 రూపాయల పెన్షన్ చేయబోతా ఉన్నారు। అంతేకాదు ఇంకా మా సౌభాగ్య లక్ష్మి స్కీమ్ మా అక్క చెల్లెళ్ళు మరి మంచిగా వాళ్ళు గ్రూపులలో ఉండి వాళ్ళకి వడ్డీ లేని రుణం కూడా ఇప్పిస్తాం। వాళ్ళ యొక్క ఇదొక్కటి మిగిలిపోయింది, వాళ్ళు గ్రూపులలో ఉండి మంచిగా రుణం కట్టుకునేటోళ్ళందరికీ కూడా సౌభాగ్య లక్ష్మి స్కీమ్ కింద ఒక భవనం కట్టియాలి, అందులో మీటింగ్లు పెట్టుకోవాలి, వాళ్ళకు 3,000 రూపాయల పెన్షన్ కూడా ఇవ్వాలి। 43 లక్షల మంది ఉంటారు వాళ్ళు మా వితంతువులకు। खानापुर असेंबली में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। बीजेवाईएम के जिला नायब सदर और पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने खानापुर बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार जॉनसन नाइक की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। जॉनसन नाइक ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर जॉनसन नाइक ने बात करते हुए कहा कि खानापुर से बीआरएस की कामयाबी यकीनी है। हल्के असेंबली आदिलाबाद बीआरएस के उम्मीदवार व रुकने असेंबली जोगू रामन्ना को इंतखाबी मुहिम के मौके पर आवाम की बरहमी का सामना रहा। जोगू रामन्ना जैन मंडल के पार्टी गांव में अपने पार्टी कारकुनों के साथ इंतखाबी मुहिम में मसरूफ थे कि इस मौके पर मुकामी आवाम ने कहा कि पार्टी के अलावा अतराफ व अकनाफ की मवासियात की आवाम को आदिलाबाद जाने के लिए सड़क पर ब्रिज न होने से कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इसी मामले को लेकर शदीद एहतजाज किया गया और जोगू रामन्ना गो बैक के नारे लगाते हुए प्लकार्ड थामे एहतजाज करने लगे और उन्हें गांव में जाने से रोक दिया। इस मौके पर मुकामी अवाम और बीआरएस कारकुनान के दरमियान जबरदस्त बहस और तकरार भी देखी गई, ताहम पुलिस ने फौरी मुदाखिलत करते हुए हालात को काबू में कर लिया। वाज़ेह रहे कि बीआरएस के उम्मीदवार जोगू रामन्ना को सिर्फ उसी एक मौजे से ही नहीं बल्कि दीगर मवाजियात में भी मुखालिफत का सामना करना पड़ा। मेदक कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मैनमपल्ली रोहित राव की अहलिया शिवानी ने म्यूनसिपल वार्ड 25 में अपने शौहर के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुतारिफ करवाए गए 6 गारंटीज स्कीम से आवाम को वाकिफ करवाया। शिवानी ने आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देकर रोहित राव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायद व वार्ड इंचार्ज मोहसिन बिन अब्दुल्ला सत्तार शोएब और दीगर भी मौजूद थे। नारायणपेट असेंबली हलके से आज बीजेपी के उम्मीदवार रतन पांडु रेड्डी ने पर्चे नामजदगी दाखिल की। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद इन्होंने कहा कि नारायणपेट असेंबली हलके के बशमुल रियासत में बीजेपी भारी अक्सरियत के साथ कामयाब रहेगी और इन्होंने कहा कि मुसलमानों के बशमुल तमाम तबकात की तरक्की इसी से मुमकिन है। इन्होंने राय दहिंदों से अपील की है कि वो जात पात और मजहब से ऊपर उठकर मुल्क के मफाद के लिए वोट दें। असेंबली हल्के से जनाब रतन पांडु रेड्डी साहब जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। वो अपने अवाम के सामने जाने वाले हैं और क्या क्या है ना इसके स्कीमात है बीजेपी गवर्नमेंट के वो है ना उनसे बात करते हैं। आइए ఈరోజు
నిన్న నామినేషన్ల పర్వం స్టార్ట్ కావడం జరిగింది. ఈరోజు రెండవ రోజు. ఇంతవరకు ఎవరు కూడా నామినేషన్ వేయలేదు. మొదటి నామినేషన్ నేనే వేయడం జరిగింది. 2 సెట్ల నామినేషన్ వేయడం జరిగింది. ఈ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం మా జాతీయ నాయకత్వం నన్ను నమ్మి, అదేవిధంగా రాష్ట్ర నాయకత్వం అందరూ కూడా కలిసి నాకు ఈరోజు 10 మంది అప్లికేషన్ చేసుకున్నప్పటికీ నాకు అవకాశం అభ్యర్థిగా పోటీ చేసేటటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి మా నాయకత్వానికి అంతా కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తూ कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा है। ऐसे बहुत इश्यूज़ है जो आने वाले समय में हम लोग एक एक निकालेंगे। और मुझे लगता है कि आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का आज जो एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल उनका नाम हुआ है, और जो हमारा इकोनॉमी, इंडिया का इकोनॉमी 8वें नंबर से अभी 3रे नंबर पर आने को है, मुझे लगता है पूरा भारत देश आज एक अलग दिशा में जा रहा है। और तेलंगाना में बताने को गया तो आज फर्स्ट टाइम हमारा प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया कि बीसी प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर होगा करके। इससे पहले बीआरएस का भी सरकार था, कांग्रेस का भी सरकार था, लेकिन इन्होंने बीसी के विरुद्ध कभी सोचा नहीं है। खाली उनको यूज़ किया है, हर टाइम यूज़ किया है, प्रोमिसेस किया है, जो बोलने का बोल दिया इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद। जुकल असेंबली हलके से बीएसपी के उम्मीदवार की हैसियत से प्रज्ञा कुमार ने आज पर्चे नामजदगी दाखिल की। इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर एम मानू चौधरी को पर्चे नामजदगी पेश किए। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि वो अवाम की हिमायत से इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। నేషనల్ పార్టీ నుంచి మాకు పేరు ప్రకటన చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఈరోజు నామినేషన్ వేసాం అందరం కలిసి. అలాగే ఏదైతే ఈరోజు జుక్కల్ నియోజకవర్గంలో ఏదైతే బహుజన్ వాదం నడుస్తుంది, బహుజన్లు ఏకటమై బహుజన్ పార్టీని ఈసారి జుక్కల్ ప్రజలు అసెంబ్లీని పంపించాలని ప్రతి ఒక్కరి మనసులో ఉంది కాబట్టి ఈసారి మేము ఫస్ట్ నామినేషన్ వేసాం. ఫస్ట్గానే 100% మేము గెలుస్తున్నాం. మరి तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर व रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगुंडा के बल्दी वार्ड 18 में इंतखाबी मुहिम चलाई और इस मौके पर इन्होंने कांग्रेस की जानिब से मुतारिफ करवाए गए 6 गारंटीज से आवाम को वाकिफ करवाया और रियासत में कमीशन के हुसूल के लिए प्रोजेक्टों की तामीर करने का बीआरएस पर इल्ज़ाम लगाया। कहा कि बीआरएस हुकूमत के आने के बाद एक भी प्रोजेक्ट क्वालिटी के साथ तामीर नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि अगर मोदी हुकूमत बीआरएस की इत्तेहादी नहीं है तो इसे प्रोजेक्ट्स की तामीर में होने वाली बदउनवानियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी लीडर्स के मकानात पर आईटी की जानिब से किए गए छापों की भी मजम्मत की और कहा कि बीआरएस को वोट देना ही बीजेपी को वोट देने के बराबर है, क्योंकि ये दोनों जमातें एक ही सिक्के के दो रुख हैं। అసెంబ్లీలలో చాలా మంది ఆయన ప్రపంచంలో వింత కాళేశ్వరం, ప్రపంచంలో వింత కాళేశ్వరం అని చెప్పి టూరిస్ట్ బస్సులు హెలికాప్టర్లు పెట్టి తీసుకుపోయి కాళేశ్వరం చూపించిండు. కేసీఆర్ ఇప్పుడు ఏమంటావు నువ్వు? కేంద్ర జల సంఘం మేడిగడ్డ బ్యారేజ్తో పాటు త్వరలోనే సుందిల్లా అన్నారం బ్యారేజ్లు కూడా ఉండవు, కొట్టుకపోతాయి, నాణ్యత లేదు, ఇది కమిషన్ల కోసం ఇట్లా ప్రాజెక్ట్ అని మేము చెప్పిన మాట। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियों का सिलसिला जारी है। मेदक असेंबली हल्के के आजाद उम्मीदवार की हैसियत से वेलीपुर मंडल कंचनपल्ली गांव के साकिन नागराजू गौड़ ने पर्चे नामजदगी दाखिल की। बादशाह मीडिया से भी बातचीत की। कामारेड्डी असेंबली हल्के के मच्छारेड्डी मंडल में बीआरएस पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात उभर कर सामने आए हैं। एमपीपी नरसिंह राव और जेडपीटीसी राम रेड्डी के दरमियान हाथापाई हुई। चिकापुर गांव में इंतखाबी मुहिम चलाने की जिम्मेदारी पार्टी ने जेडपीटीसी राम रेड्डी को दी, जबकि एमपीपी नरसिंह राव ने अपने हामियों के साथ गांव में मुहिम चलाई। इसी मामले को लेकर दोनों में बहस हुई और हाथापाई भी देखने में आई। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के कायदीन और जेडपीटीसी राम रेड्डी के हामियों ने एहतजाज किया और एमपीपी नरसिंह राव को पार्टी से मुअत्तल करने का मुतालबा किया, जबकि रुकने असेंबली गंपा गोवर्धन ने इस मामले में मुलविस कायदीन के खिलाफ कार्रवाई करने का तयक्कुन दिया, जिसके बाद राम रेड्डी के हामियों ने अपना एहतजाज खत्म किया।
तेलंगाना के जिले महबूबाबाद के कुत्तागुड़ा एजेंसी मंडल में माओ नवाजों के पोस्टर्स से सनसनी फैल गई। माओ नवाजों ने आने वाले असेंबली इंतखाबात में रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस को इख्तिदार से बेदखल करने की अपील करते हुए कहा कि बीआरएस फिरका परस्त बीजेपी की हिमायत कर रही है, इसीलिए इस जमात को शिकस्त देना जरूरी है। माओ नवाजों ने इंतबाह देते हुए कहा कि जमहूरी तेलंगाना के हुसूल तक उनकी जदोजहद जारी रहेगी। पोस्टर में मुकामी लोगों से कहा गया है कि बीआरएस हुसूल तेलंगाना के मकासद हासिल करने में नाकाम रही। इसके अलावा केसीआर फिरका परस्त बीजेपी की मदद कर रहे हैं, इसलिए इसे इख्तिदार से बेदखल करना जरूरी है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नजर शराब की दुकानात रियासत में 3 दिन तक बंद रहेंगी और इस माह की आखिर में मुसलसिल 3 दिन ड्राई डे के तौर पर मनाया जाएगा। रायदही इस माह की 30 तारीख को मुकर्रर है, जिसके पेश नजर इस माह की 28 था 30 तारीख को शराब की दुकानात बंद रहेंगी। ये दुकानात 1 दिसंबर को दोबारा खुलेंगी। मरकजी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक रियासती आबकारी के महकमे ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। इस हुक्मनामे में कहा गया कि मुतालिका हुक्काम इन 3 दिनों तक शराब की फरोख्त को रोकने के लिए मुनासिब इक़दामात करेंगे। तेलंगाना के निर्मल सब रजिस्ट्रार ऑफिस में खिदमात अंजाम देने वाले सीनियर असिस्टेंट अरुण और आउटसोर्सिंग मुलाजिम को महकमे एसीबी के ओहदेदारों ने 8,000 रुपये रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के डीएसपी रमना मूर्ति ने बात करते हुए कहा कि चाकपल्ली के साकिन सैयद कलीम को एक जमीन के रजिस्ट्रेशन के काम के लिए 8,000 रुपये रिश्वत की रकम का मुतालबा किया गया था, जिस पर सैयद कलीम ने एसीबी को इसकी शिकायत की, जिस पर एसीबी के ओहदेदारों ने अपनी कार्रवाई के जरिए उन्हें गिरफ्तार किया। कहा कि इस मामले में केस दर्ज किया गया है और मज़ीद तहकीकात जारी है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जी किशन रेड्डी ने किया मेडीगड्डा बैरेज का मुआयना, आपाशी प्रोजेक्ट के नाम करोड़ों रुपए हड़पने का केसीआर पर लगाया इल्जाम। कालेश्वरम के सुपर इंजीनियर केसीआर ही है, इसलिए उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, रेवंत रेड्डी का मुतालबा। कांग्रेस और बीआरएस में खुफिया मुफाहिमत, बीजेपी लीडर व मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का बयान। रियासत में पर्चे नामजदगियों का आज दूसरा दिन। पोचारम श्रीनिवास के बशमुल कई हलकों में उम्मीदवारों ने दाखिल की पर्चे नामजदगी। कांग्रेस को सीएम तो मिल गया लेकिन वोटर्स नहीं मिल रहे हैं, बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर का बयान। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।